Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 100 example of pronoun in sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता चल चुका है कि आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन इन सेंटेंस पार्ट सेकंड है। पार्ट वन आपका अपलोड हो चुका है। अगर आपको पार्ट वन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोनाउन का पार्ट वन मिल जाएगा और ये आपका पार्ट सेकंड है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपके रहने वाले प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ड और उसी से रिलेटेड आपके सेंटेंस रहेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ना हमारा जो पार्ट वन था वीडियो वो आपका यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। अब इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट वो ना पार्ट वन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आपका शी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ही आएगा। ध्यान रखिए, वो शी आपका फीमेल के लिए यूज़ होता है। हमें बनाना था सेंटेंस शी से, तो हमें यहाँ पे हमें बनाना था सेंटेंस ही से। तो लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक से सी हो गया, बट आपको सी को क्रॉस करके आपको ले लेना है यहाँ पर ही का यूज़ बस करना है और आपका सेंटेंस सेम यही रहने वाला है। तो देखिए, आप पार्ट सेकंड का स्टार्ट करते हैं। 51 वर्ड है आपका शी, SHE। शी का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो गुड का मतलब होता है अच्छी, अच्छा। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वी, WE। वी का मतलब होता है हम। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है गुड फ्रेंड्स का मतलब अच्छे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है आपका 53 यू, YOU। यू का मतलब होता है आप या कह सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो मीनिंग देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है वेरी का मतलब बहुत और ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दे, THEY। दे का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरी इनोसेंट, वे बहुत मासूम है। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब है वेरी, इनोसेंट का मतलब बहुत मासूम। नेक्स्ट वर्ड है आपका IT। इट का मतलब होता है यह है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है वेरी हॉट टुडे का मतलब होता है आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आई का मतलब होता है मैं, हैव के मतलब पास है, आ वॉच का मतलब होता है एक घड़ी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, पहले तो वर्ड देखेंगे, दिस, THIS। दिस का मतलब होता है यह है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ काउ, यह एक गाय है। देखिए, यहाँ पे हम और भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ लॉयन, दिस इज़ अ टाइगर, दिस इज़ अ चीता, दिस इज़ अ लिपर्ड, दिस इज़ अ कंगारू। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब आगे। दिस का मतलब यह होता है, इसका मतलब है होता है, आकाओ का मतलब एक गाय। नेक्स्ट वर्ड है आपका दीज का मतलब होता है इन या आप कह सकते हैं ये। दीज के दो मतलब होते हैं, इन या ये। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर मैंगोज, ये आम है। तो मीनिंग देखिए, दीज का मतलब हो जाता है ये, आर का मतलब होता है मैंगोज का मतलब आम। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 59 दोज, THOSE। दोज का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल, दोज गर्ल्स आर वेरी नॉटी, ये लड़कियां बहुत शरारती हैं। मीनिंग देखिए, दोस्त का मतलब होता है वे, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, आर का मतलब होता है वेरी, नॉटी का मतलब होता है बहुत शरारती। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन, WHO। हु का मतलब होता है कौन। हु इज़ दिस, कौन है ये। मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है ही का मतलब यहाँ पे लिया है आपने ये। तो हु इज़ दिस, कौन है ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका होम, WHOM। होम का मतलब होता है किसको। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस रहने वाला है, होम डज ही लाइक, वह किसे पसंद करता है। तो होम का मतलब हो जाता है किसे। डज का मतलब होता है आपका डज आपको सेंटेंस में लेना है क्योंकि सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट में, इसीलिए आपको डज का यूज़ करना है। ही का मतलब होता है वह, लाइक का मतलब होता है पसंद। 62 वर्ड है आपका वॉट, WHAT। वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। तो मीनिंग देखेंगे, वॉट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है योर का मतलब आपका, नेम का मतलब नाम। नेक्स्ट वर्ड देखिए 63 विच का मतलब होता है कौन। विच इज़ योर शर्ट, आपकी शर्ट कौन सी है। मीनिंग देखेंगे,
विच का मतलब होता है कौन सी, इसका मतलब होता है योर शर्ट का मतलब होता है आपकी शर्ट। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन, WHO, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। मीनिंग देखेंगे हु का मतलब कौन, इसका मतलब होता है द प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति ऑफ इंडिया का, भारत का। नेक्स्ट वर्ड है आपका इट्स, ITS, इट्स का मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना फैसला सुनाया। मीनिंग देखिए द जूरी का मतलब होता है जूरी, गेव का मतलब होता है सुनाया, यहाँ पे इट्स वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाया। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका देयर, THEIR, देयर। देयर का मतलब होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसका मतलब होता है जूरी के सदस्यों की राय विभाजित थी। मीनिंग देखेंगे द जूरी का मतलब जूरी, वर का मतलब होता है थी, डिवाइडेड का मतलब विभाजित, इनका मतलब मैं, देयर ओपिनियन का मतलब होता है सदस्यों की राय। नेक्स्ट वर्ड है आपका 67 नन, NONE, नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नन फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई नहीं आया था। मीनिंग देखेंगे देयर का मतलब होता है वहाँ, वॉज का मतलब होता है था, नन का मतलब होता है कोई नहीं, फोर का मतलब लिए, यू का मतलब होता है तुम या तुम्हारे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईच, EACH, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। फॉर एग्जाम्पल ईच वन मस्ट डू दिस, डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मीनिंग देखेंगे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, वन का मतलब होता है एक, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, डू का मतलब होता है कर्तव्य, हिज ड्यूटी का मतलब होता है अपना कर्तव्य। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका सच, SUCH, सच का मतलब होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल आई हेट सच बॉयज़ एज वेस्ट देयर टाइम, इसका हिंदी वाक्य होता है मुझे ऐसे लड़कों से नफरत है जो अपना समय बर्बाद करते हैं। मीनिंग देखिए आई का मतलब होता है मैं, हेट का मतलब होता है नफरत, सच का मतलब होता है ऐसा, बॉयज़ का मतलब होता है लड़का या लड़कों, एज का मतलब होता है जैसे, वेस्ट का मतलब बर्बाद, देयर का मतलब होता है देयर टाइम का मतलब होता है अपना समय। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका 70 एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने हर लड़के की पढ़ाई में मदद करने में खुशी होगी। मीनिंग देखिए आई का मतलब मैं, शैल का मतलब होता है होगी, बी का मतलब होता है होना, ग्लैड का मतलब खुशी या प्रसन्न, हेल्प का मतलब मदद, एवरीवन का मतलब होता है सब लोग, माई का मेरा, ऑफ का, बॉयज़ का लड़कों, इनका मतलब मैं, हिज स्टडी का मतलब होता है अपनी पढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, इसका हिंदी वाक्य मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मीनिंग देखिए आई का मतलब मैं, हैव का मतलब हैव बीन का मतलब होता है रहा हूँ, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ा, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, फॉर 2 years का मतलब होता है 2 साल से। नेक्स्ट वर्ड है आपका 72 माइन, MINE, माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है। तो मीनिंग देखिए दिस का मतलब होता है यह है, पेन का मतलब कलम, इसका मतलब होता है माइन का मतलब मेरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवर्स, OURS, अवर्स, अवर्स का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ अवर्स, यह पुस्तक हमारी है। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है यह, बुक का मतलब पुस्तक, इसका मतलब है, अवर्स का मतलब हमारी। 74 वर्ड है आपका IT, इट का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। मीनिंग देखेंगे इट का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट, THAT, दैट, दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल आई नो द मैन दैट कैम यस्टरडे, इसका मतलब होता है मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब मैं, नो का मतलब जानता हूँ, द मैन का मतलब होता है उस आदमी, दैट का मतलब होता है दैट कैम यस्टरडे, जो कल आया था। मीनिंग देखिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे WHO, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इसका मतलब है वह लड़का कहाँ है जो कक्षा में प्रथम आया था। मीनिंग देखिए वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसका है, द बॉय का मतलब होता है लड़का, हु का मतलब होता है कौन, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह लड़का जो कक्षा में प्रथम आया था। स्टूड फर्स्ट इन द क्लास का मतलब होता है जो कक्षा में प्रथम आया था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 77 होम, WHOM, होम, होम का मतलब होता है किसको या जिसको।
फॉर एग्जाम्पल होम डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ किसे देखा। तो होम का मतलब क्या होता है, किसे या किसको, जिसे या जिसको। डिड का यूज सेंटेंस में तब करते हैं जब आपका सेंटेंस पास्ट की ओर इशारा कर रहा हो। यू का मतलब होता है तुम, सी देयर का मतलब होता है वहाँ देख, किसे देखा। तो होम डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ किसे देखा। 78 वर्ड है आपका विच, WHIC, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ यू हैज़ डन दिस वर्क, आप में से किसने यह काम किया है, आप में से किसने यह काम किया है। तो विच का मतलब होता है कौन, ऑफ का मतलब होता है का, यू का मतलब होता है आप, हैज़ का मतलब होता है हैज़ का मतलब आपको सेंटेंस में प्रेजेंट में लेना पड़ता है। डन दिस वर्क का मतलब होता है काम किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेम, SAME, सेम, सेम का मतलब होता है वही। माई प्रॉब्लम इज़ द सेम एज योर्स, मेरी समस्या भी आपके जैसी है। मीनिंग देखेंगे, माई का मतलब मेरा, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, इसका मतलब होता है द सेम का मतलब होता है आपकी जैसी, एज योर्स आपके जैसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सच, SUCH, सच, सच का मतलब होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अवॉइड सच पीपल एज वेस्ट देयर टाइम, इसका हिंदी वाक्य वाक्य है ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, सच का मतलब होता है ऐसे, पीपल का मतलब होता है लोग, एज वेस्ट देयर टाइम का मतलब होता है जो अपना समय बर्बाद करते हैं। आइए देखते हैं आपका 81 वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका 81 वर्ड है दैट, THAT, दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, जो कुछ भी आपको पसंद हो खाओ। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे ईट का मतलब होता है खाना, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, दैट का मतलब होता है दैट यू लाइक, जो आपको जो पसंद है। ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, जो कुछ भी आपको पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईच अदर, इसका हिंदी मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल सारिका एंड कनक लव ईच अदर, इसका मतलब होता है सारिका और कनक एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीनिंग देखेंगे, सारिका और सारिका एंड कनक, ये क्या है आपके नेमिंग वर्ड है तो इसका सेम नाम आएगा आपका। लव का मतलब होता है प्यार, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। नेक्स्ट वर्ड है आपका नीदर, NEITHER, नीदर, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल नीदर ऑफ द सर्वेंट्स वॉज सिंसियर, इसका मतलब होता है कोई भी नौकर ईमानदार नहीं था। मीनिंग देखेंगे, नीदर का मतलब होता है कोई भी, ऑफ का मतलब होता है का, द सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर, वॉज सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए ईदर, ईदर का मतलब होता है या तो, ध्यान दीजिए या तो। इसका सेंटेंस देखेंगे आपका, सेंटेंस है ईदर ऑफ देम हैज़ लेफ्ट द रूम, उनमें से कोई एक कमरा छोड़कर चला गया। मीनिंग देखिए ईदर का मतलब क्या होता है, उनमें से कोई, ऑफ का मतलब होता है का, दैम का मतलब होता है उनमें से, हैज़ लेफ्ट द रूम, कमरा छोड़कर चला गया। मीनिंग देखिए 85 वर्ड, पहले मीनिंग से पहले आप वर्ड देखिए। 85 वर्ड है आपका माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, यह पत्र मैं स्वयं लिख रहा हूँ। मीनिंग देखिए आई का मतलब होता है मैं, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, राइट का मतलब होता है लिख, दिस लेटर का मतलब होता है यह पत्र। आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, यह पत्र मैं स्वयं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 86 योर सेल्फ, अपने आप को, YOURSELF, योर सेल्फ अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल यू योर सेल्फ प्ले द क्रिकेट, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब आप, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को या खुद, प्ले का मतलब होता है खेलते, द क्रिकेट का मतलब क्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवर सेल्फ का मतलब होता है हम स्वयं, OURSELVES, अवर सेल्फ मतलब हम स्वयं। फॉर एग्जाम्पल वी अवर सेल्फ मेट फादर, हम खुद पिताजी से मिले। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, अवर सेल्फ का मतलब होता है खुद, मेट का मतलब होता है मिले, फादर का मतलब होता है पिताजी से। नेक्स्ट वर्ड है आपका 88 दैम सेल्फ्स, दैम सेल्फ्स का मतलब होता है खुद, THEMSELVES, दैम सेल्फ मतलब खुद। आइए इसका सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंसेस का, दे दैम सेल्फ एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, उन्होंने स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर ली। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, दैम सेल्फ्स का मतलब होता है स्वयं, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार, योर का मतलब आपकी, मिस्टेक मतलब गलती। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वन अनदर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल दीज गर्ल लव्ड एट वन अनदर,
ये लड़कियां एक दूसरे पर हंसने लगी। मीनिंग देखेंगे दीज का मतलब होता है ये, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, लॉफ्ट का मतलब होता है हंसने, एट अनदर मतलब एक दूसरे पर, एट वन अनदर का मतलब है एक दूसरे पर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ईच अदर, ईच अदर का मतलब भी होता है एक दूसरे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वन अनदर और ईच अदर दोनों का ही मतलब एक दूसरे पर हल्का सा ट्विस्ट होता है इसमें, आइए समझते हैं। दोज ब्रदर्स लव ईच अदर, वे भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो दोस्त का मतलब होता है वे, ब्रदर्स का मतलब होता है भाई, लव का मतलब होता है प्यार, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल द होम इन विच ही लिव्स इन वेरी क्लीन, इसका मतलब है वह जिस घर में रहता है वह बहुत साफ है। मीनिंग देखेंगे द होम का मतलब होता है घर, इनका मतलब होता है मैं, विच का मतलब होता है कौन, ही का मतलब होता है वह, लिव का मतलब होता है रहता, इसका मतलब होता है वेरी क्लीन का मतलब बहुत साफ। नेक्स्ट वर्ड है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द गर्ल होम आई मेट यस्टरडे, इसका मतलब होता है हिंदी में ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है और द गर्ल का मतलब होता है लड़की, होम का मतलब होता है किसको, मेट का मतलब मिला। यस्टरडे की बात हुई है इसलिए यहाँ पे था आया है, क्योंकि आप कहने लगेंगे कि इज़ आ रहा है फिर भी था है, बट नहीं, इज़ का मतलब तो है होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपका सेंटेंस में यस्टरडे है तो पीछे वाले सेंटेंस में आपका था आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेंटेंस देखा जाए तो दिस इज़ द गर्ल, तो यहाँ तक का आपका सेंटेंस है यह वह लड़की है, आई मेट यस्टरडे कल मिला था, जिससे मैं कल मिला था। मीनिंग देखेंगे, मीनिंग देख लिया, सेंटेंस देख लिया, अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हुज, WHOSE, हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द चाइल्ड हुज फादर इज़ फार्मर, इसका मतलब है यह वह बच्चा है जिसका पिता किसान है। मीनिंग देखेंगे ये वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है द चाइल्ड का मतलब वह बच्चा, हुज का मतलब होता है जिसका, फादर का मतलब पिता, इसका मतलब है फार्मर का मतलब किसान। नेक्स्ट वर्ड देखिए विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल द पेन विच इज़ ब्लैक इज़ माइन, जो कलम काली है वह मेरी है। मीनिंग देख लिया आपने, हिंदी में मतलब उसका मीनिंग देख लिया, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। द कलम का मतलब होता है कलम, विच का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है ब्लैक का मतलब होता है काली, इज़ माइन का मतलब होता है मेरी। द पेन विच इज़ ब्लैक इज़ माइन, जो कलम काली है वह मेरी है। मीनिंग देख लिया। अब आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हुज, WHOSE, हुज, उसका मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन इज़ डिफ़िकल्ट, यह ऐसी समस्या है जिसका समाधान कठिन है। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब यह है, इसका मतलब है द प्रॉब्लम का मतलब समस्या, हुज का मतलब जिसका, सॉल्यूशन का मतलब समाधान, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, इसका मतलब है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन। यस्टरडे आई मैट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, कल मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो अंधा था। मीनिंग देखेंगे अब यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो बीता हुआ कल है। आई का मतलब मैं, मैट का मतलब मुलाकात, आ मैन का मतलब होता है ऐसे आदमी, हु का मतलब कौन, वॉज ब्लाइंड का मतलब होता है जो अंधा था। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑल का मतलब होता है सभी। फॉर एग्जाम्पल ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित थे। मीनिंग देखेंगे ऑल का मतलब होता है सभी, वर का मतलब होता है थे, सेफ का मतलब सुरक्षित। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका 98 वर्ड है सम का मतलब होता है कुछ, बट यहाँ पे बाय मिस्टेक ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, इसको आपको नोट नहीं करना। इसकी जगह जो हम सेंटेंस दे रहे हैं वो आपको नोट करना है, जैसे कि हैव आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, टू डू दिस इवनिंग, ये आपको सेंटेंस लेना है 98 की जगह। आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, इसका मतलब होता है आज शाम को मुझे कुछ काम करना है, आज शाम को मुझे कुछ काम करना है। तो ये आपको किसके लिए यूज़ करना है, सम के लिए। अब बात करते हैं आपके 99 वर्ड के लिए। समवन का मतलब होता है कोई। फॉर एग्जाम्पल समवन स्टोल माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। तो समवन का मतलब हो गया किसी ने या कोई, स्टोल का मतलब होता है चुरा ली, माई बुक का मतलब होता है मेरी किताब। समवन स्टोल माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर।
नेक्स्ट वर्ड है आपका माय। माय का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ माय यंगर सिस्टर। सीता मेरी छोटी बहन है। तो मीनिंग देखेंगे, सीता का मतलब होता है सीता। सीता एक नेमिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है माय यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन। यंगर का मतलब होता है छोटी बहन, ध्यान दीजिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड इंग्लिश टू हिंदी वर्ड प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। समझ और पसंद आया दोनों आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ऐसे यूनिक वीडियो देखने हैं आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे यूनिक वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।